हेलो क्लासिक स्टूडेंट। तो ये गणित प्रकाशन का सेकंड चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स जो कि हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। और ये एकदम इजी तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो इसके सबसे पहले हम बेसिक पॉइंट स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो स्टार्टिंग है, फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड पॉइंट। पॉइंट क्या है? पॉइंट इज नथिंग बट अ मार्क और अ डॉट। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैंने कहीं पे भी ये डॉट रिप्रेजेंट कर दिया तो ये क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ये होता है पॉइंट। तो पॉइंट और अदर लैंग्वेज में ये क्या करता है, तुमको एक स्पेसिफाई लोकेशन स्पेसिफाई करता है कि ये पोजीशन पे है, ये लोकेशन पे है, ठीक है। सो सिमिलरली फॉर एन एग्जांपल, जैसे अभी हमने देखा द टिप ऑफ कंपास, तो अभी टिप ऑफ कंपास देखा, इसका जो पॉइंट ये भी क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट। ये पेंसिल का टिप, ये भी क्या करता है? पॉइंट। द sharpened end of pencil, this is also called a point. The pointed end of a needle, जो हमारा needle जो है, इसका जो pointed end होता है, it is also a point. तो पॉइंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से, ठीक है। एंड उसको स्पेसिफाई करने के लिए वी आर जस्ट गिविंग एनी नेम, एनी अल्फाबेट। सपोज मैंने इसको ए दे दिया तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट ए। जैसे यहाँ पे ये है तो इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट जेड। ये क्या होगा? पॉइंट टी। ये क्या होगा? पॉइंट P. So this is your point. Now after point, the next is what? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब क्या हो गया? एक ऐसा डिस्टेंस जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है एंड जिसका एंड पॉइंट भी तुमको पता है। सपोज ये पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। एक पीस ऑफ पेपर को यू जस्ट फोल्डेड, तो वो जो फोल्डेड के बाद जो उसमें क्रॉसिंग का लाइन आएगा तुम्हारे पेपर के बीच में, वहां पे तुमको मालूम पड़ेगा कि ये लाइन यहाँ, ये ट्रेस करोगे तो यू नो कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। So this is starting and this is ending point. Okay, so it is called a line segment. It is called a line segment. ठीक है। अगर सपोज कोई भी, अगर सपोज मेरे घर का तुम्हारे लैपटॉप का वायर है, ठीक है, या तो चार्जिंग का वायर है, तो वो जो चार्जिंग का स्टार्टिंग का पॉइंट होता है और एंडिंग का पॉइंट होता है, यू कैन अज्यूम दैट दिस इज अ लाइन सेगमेंट बिकॉज उसका स्टार्टिंग पता है और एंडिंग पता है। ये स्टार्ट हो रहा है तो कहीं ना कहीं पे एंड भी हो रहा है। तो ऐसे जो सेगमेंट्स हैं जहां पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तुमको पता है, तो उसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ओके, लाइन सेगमेंट। एंड लाइन सेगमेंट मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ये ए बी है तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, यू कैन राइट ए बी एंड डैश ऑन टॉप ऑफ दैट, तो इस कंसिडर्ड एज लाइन सेगमेंट। अच्छा, उसको नहीं लिखना है तो यू कैन जस्ट written by line segment AB, line segment AB also you can represent, but ये this is a better way to represent a line segment, ठीक है। now after that there is a line। line क्या होता है? जहाँ पे a line segment from A to B where they can extended from both the side, they can extended from both the side, from point A also and point B also। तो ये यहाँ से भी extend हो सकता है endlessly and B से भी हो सकता है endlessly। so there is no ending point and starting point, such type is called line, such type is called line। तो सिंपल सी बात है, तुमको ये समझना है कि जिसका स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है और एंडिंग पॉइंट भी नहीं है, उसको मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा? लाइन। तो ये हो गया हमारा, ये सपोज मैंने दे दिया ए, ये बी, तो ये हो गया लाइन। एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरो से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कंटिन्यूअस मूव हो रहा है, ये लाइन साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, और ये कंटिन्यूअस मूव हो रहा है राइट हैंड साइड में, तो दोनों साइड से कंटिन्यूअस मूव हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका एंडिंग पॉइंट पता है ना, तो स्टार्टिंग पॉइंट पता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लाइन। एंड लाइन को ऑलवेज रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए बी टॉप ऑफ दैट और दोनों के साइड में एरो बना दो, तो ये रिप्रेजेंट करेगा ए बी, लाइन ए बी। वी आर टॉकिंग अबाउट लाइन ए बी, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट रे, आफ्टर दैट वी हैव रे। अच्छा, रे के लिए कैसे समझोगे? रे में सिंपल सी बात है, तुमको एक चीज बेसिक समझना है। अगर किसी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, और उसका एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं है, एंडिंग पॉइंट है नहीं, वो एक ही साइड में कंटिन्यूस हो रहा है किसी भी एक डायरेक्शन में, ठीक है, अदरवाइज राइट साइड, लेफ्ट साइड, अपवर्ड और डाउनवर्ड, बट उसका फिक्स पॉइंट है, तुमको उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, ओरिजिन पॉइंट, बट उसका अनदर एंडिंग पॉइंट तुमको पता नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? रे। जहां से एक पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ और दूसरा उसका कंटिन्यूअस मूव हो रहा है इन द अदर डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल, जैसा भी इसका ये देखना, रे, रे ऑफ लाइट। कोई भी अगर तुम लोग टॉर्च ऑन करते हो तो टॉर्च, ये तुम्हारा टॉर्च, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, लाइट यहाँ से एमिट हो रही है, अब ये एंडलेसली मूव होते जाता है ना, ठीक है, कंटिन्यू सेम डायरेक्शन में, तो उसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता है। तो ये हो गया एग्जाम्पल, जस्ट रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च। सन रेज, ये सन रेज, सन एक
पॉइंट हो गया, ये पॉइंट से जो भी लाइन हो रहा है, एमिट हो रहा है, तो ये सन तो फिक्स पॉइंट है, बट इससे आने वाला जो रेज है वो कहाँ पे एंड हो रहा है पता है क्या? नहीं, तो दिस इज कॉल्ड अ रे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट यू नो द ओरिजिन पॉइंट, बट एंडिंग पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, ओके, सच टाइप इज कॉल्ड रे। और रे को रिप्रेजेंट करने का तरीका कैसा है? ए बी एंड जस्ट मेक अ टॉप ऑन दैट रे। तो सबसे पहले अभी हम लोग ने क्या क्या देखा? पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉइंट ए हो गया, ठीक है। लाइन, ठीक है, लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो ए बी, उसके ऊपर एक एरो बना दो, ठीक है। लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो ए बी पर सिर्फ टॉप पे बार एक लाइन स्ट्रेट कर दो बस, ठीक है, लाइन सेगमेंट। और रे रिप्रेजेंट करना है तो ए बी के ऊपर सेम ये नोटेशन ड्रॉ कर दो इसके ऊपर। तो ये हो गया तुम्हारा पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे, ठीक है ना। ये होने के बाद अभी फिगर इट आउट पे आते हैं। फिगर इट आउट पे क्या पूछा है? फर्स्ट क्वेश्चन, रिहान मार्क अ पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी लाइंस कैन ही ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट। नाउ अभी क्या है, रिहान ने एक पॉइंट मार्क किया पीस ऑफ पेपर पे, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन पास थ्रू द पॉइंट। तो ये एक पॉइंट उसने ड्रॉ किया, एक पॉइंट से कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट ना भाई, कितने भी लाइन ड्रॉ कर दो। कोई यहाँ से ड्रॉ किया, किसी ने यहाँ से ड्रॉ किया, किसी ने यहाँ से ड्रॉ किया, ठीक है, किसी ने यहाँ से ड्रॉ किया, तो कितने भी पॉइंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से। सो देयर इज आंसर इज व्हाट? इनफाइनाइट। द आंसर इज व्हाट? इनफाइनाइट, ओके। एंड ये फिगर इन आउट का अगर पीडीएफ चाहिए तो जस्ट कमेंट करो पीडीएफ, और ये मैं नेक्स्ट टाइम में ये पीडीएफ भी हर एक फिगर इट आउट के पीडीएफ तुमको शेयर करूंगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन दैट, अब ये शीतल का क्या बोलना है? शीतल मार्क द 2 पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी डिफरेंट लाइन कैन शी ड्रॉ दैट पासेस थ्रू द बोथ द पॉइंट। तो अभी शीतल ने क्या किया? 2 पॉइंट ड्रॉ किया पीस ऑफ पेपर पे, और ये दोनों पॉइंट से क्या बोला है? हाउ मेनी डिफरेंट लाइन कैन शी ड्रॉ दैट पास थ्रू द बोथ द पॉइंट। दोनों लाइन से कितने? एक ही लाइन जाएगा ना भाई, दोनों लाइन, दोनों पॉइंट से अगर लाइन ड्रॉ करना है, पास होना चाहिए, तो ये एक ही लाइन ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। और कोई ड्रॉ करोगे क्या? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली वन लाइन शी कैन ड्रॉ, एंड हियर रिहान कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइन एंड शीतल विल कैन ड्रॉ ओनली वन लाइन। तो दिस इज आंसर, ओके। तो ये डायग्राम भी हो गया। इफ यू आर राइटिंग द आंसर जस्ट शो विद द डायग्राम ऑल्सो, इट विल बी अ गुड रिप्रेजेंटेशन। तो एग्जामिनर को मालूम पड़ेगा नहीं, यू नो द डिटेल्स प्रॉपरली, ठीक है, डिटेलिंग, एंड ये भी एक लाइन बना के बता दो, सो इट विल बी बेनिफिट फॉर यू, ठीक है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है? नेम द लाइन सेगमेंट, नेम द लाइन सेगमेंट इन फिगर 2.4 विच ऑफ the 5 mark points are on the exactly one line segment which are on the 2 of the line segment। सबसे पहले क्या करना है? नेम द लाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट का नाम लिख दो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लाइन सेगमेंट कौन कौन सा है। लाइन सेगमेंट मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ सेकंड का, लाइन सेगमेंट। देखना अभी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, लाइन सेगमेंट। तो यहाँ से ये पॉइंट एल से स्टार्ट हो रहा है, एल पे जा रहा है, देखना एल एम, मैंने ऊपर ड्रॉ कर दिया, ये हो गया सेगमेंट का सिंबल एल एम, देन एम पी, देन पी क्यू, फिर उसके बाद क्या हो गया, ठीक है, क्यू आर। तो ये हो गया तुम्हारे 4 लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। फिर अभी क्या पूछा है ये फिगर में? विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट्स आर ऑन द एग्जैक्टली वन लाइन सेगमेंट, ओके। क्या पूछा है? विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट, विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट्स आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट। कौन सा पॉइंट है जो ये पूरे लाइन 5 पॉइंट में से जो एक लाइन सेगमेंट पे ही आ रहा है, एक ही पॉइंट आना चाहिए लाइन सेगमेंट पे। तो इफ अगर मैं देखूंगा ये एल, ये एल ये सेगमेंट में एक ही आ रहा है। अगर मैं एम देखूंगा तो एम 2 के लिए आ रहा है, इसके लिए भी आ रहा है, इसके लिए भी आ रहा है, तो मैं एम नहीं होगा। पी, पी अगेन एम पी आ रहा है, और पी क्यू, पी से 2 लाइन सेगमेंट जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। क्यू, क्यू से क्यू पी आ रहा है, क्यू आर जा रहा है। बट अगर मैं देखूंगा आर, तो आर से क्या हो रहा है? सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट जा रहा है, आर क्यू, ठीक है, दूसरा आर से नहीं जा रहा है। तो पॉइंट्स आर एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो क्या होगा इसके लिए आंसर? इसके लिए होगा आंसर पॉइंट एल एंड आर, पॉइंट एल एंड आर। अभी क्या है? विच आर ऑन द 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो 2 लाइन सेगमेंट मतलब जो पॉइंट से 2 लाइन सेगमेंट जा रहे हैं। देखना अभी ये एम पॉइंट से ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, पी है क्यू है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? विच
और ऑफ द टू लाइन सेगमेंट, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, पॉइंट एम पी एन क्यू, ये तुम्हारा आंसर हो गया सेकंड वाले क्वेश्चन का, ठीक है। नाउ नेम द रेस शोन इन द फिगर, इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ईच ऑफ दिस रेस। तो यहाँ पे देखना अभी क्या समझाना इसमें, नेम द रेस, रेस कौन सा होगा, रेस कौन सा देखना, अभी ये किसी भी एंगल रेस, तुम लोग को रे कौन सा दिख रहा है, एक तो रे मतलब क्या होता है, अगेन रे मतलब क्या होता है, वापस से रेस मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट, बट उसका एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। तो मैं बोल सकता हूँ टी ए, यहाँ से देखना ये टी का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से जा रहा है, लेकिन ये कंटिन्यूअस एरो दिखा दिया, तो मतलब ये कंटिन्यूअस मूव हो रहा है, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट है बट एंडिंग पॉइंट नहीं, ये कंटिन्यूअस मूव हो रहा है। और दूसरा क्या देगा, टी बी, तो मैं नाम रे का नाम लिख सकता हूँ द रे, ठीक है। रे कौन सा होगा उसका, सबसे पहला टी ए सिंबल के साथ, ये हैबिट रखो अब भी से बनाने की, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल, एंड टी बी ऐसा, ये हो गया टी बी। दूसरा होता है इस टी इज स्टार्टिंग पॉइंट ईच ऑफ दिस रे, अच्छा देखना टी और टी बी में दोनों में ऑब्वियसली टी कॉमन आ रहा है, और टी दोनों में कॉमन वर्टेक्स तो दिख ही तो रहा है ना इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, यस टी इज स्टार्टिंग पॉइंट, टी इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, टी इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल्स अप्रोप्रिएटली टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। अभी तुम लोग को ड्रॉ करना है रफ फिगर, ठीक है, मेरे को दोनों लाइन बनाना है जो कहाँ पे मीट कर रहा है, ओ पे, तो सिंपल सी बात है, दो लाइन बना दो इंटरसेक्टिंग वाली, एक ये एक लाइन हो गई, दूसरी ये लाइन हो गई, इंटरसेक्टिंग किस पे कर रही है, ओ पे, यहाँ से ये ओ से यहाँ पे जा रही है, क्या हो जाएगा, पी, यही डायरेक्शन में तो मूव हो रहा है ना कंटिन्यूसली, यहाँ से ये ओ क्यू दिखा दो, तो ओ पी एन ओ क्यू, ठीक है, ओ पी एन ओ क्यू, तो ये लाइन जा रहा है ओ पी और ये ओ क्यू, दोनों साइड के डायरेक्शन में कंटिन्यूस लाइन जा रहा है, और ये मिड हो रहा है पॉइंट। दूसरा क्या है, एक्स वाई, तो ये देखना एक्स वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रे, और दूसरा क्या रहा है, एंड पी क्यू, तो एक्स वाई और पी क्यू एक ऐसा है इंटरसेक्ट एट पॉइंट एम, तो ये एक्स वाई रे और लाइन पी क्यू क्या होना चाहिए, एम पे इंटरसेक्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या कर दिया, ये पी क्यू लाइन ड्रॉ कर दिया, इसको दे दो पी और ये हो गया क्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये एक्स वाई, तो यहाँ से ये एक लाइन बना दो, यहाँ से जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये हो गया एक्स, और ये हो गया डायरेक्शन में वाई, और जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये इसको पॉइंट एम, ठीक है। तो इसका ये क्या हो गया, रे एक्स वाई, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट है बट एंडिंग पॉइंट नहीं है, कंटिन्यूसली ये मूव और इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, एट एम पी क्यू को, तो ये बनकर तुम्हारा दूसरे का डायग्राम। सी का लाइन एल कंटेन्स पॉइंट ई एन एफ बट नॉट पॉइंट डी, तो सिंपल कौन सा लाइन है, एल, लाइन बना दिया एल, कौन से पॉइंट, क्या बोल रहा है, कंटेंट पॉइंट ई एन एफ, तो ये लाइन के ऊपर पॉइंट ई बना दो कहीं पे भी, उसको पॉइंट को लोकेट कर दो, और डी नहीं कर रहा है तो डी को किधर बाहर बना दो, जो डी इसी लाइन के ऊपर आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ई एफ जो कंटेंट कर रहा है लाइन पे, और डी किधर बाहर है। पॉइंट पी लाइज ऑन ए पी, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, ए बी क्या है, अगेन ए बी को लाइन बना दो, ये हो गया तुम्हारा ए बी, ठीक है, और पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी, तो इसको यहाँ पे पॉइंट पी, बस सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अब यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है नेम 5 पॉइंट्स। अब ये 5 पॉइंट्स ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम मुझे बताओ कौन से 5 पॉइंट्स तुमको दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सिंपल सा लाइन तुमको होमवर्क है। B1 अ लाइन, लाइन कौन सा होगा, लाइन देखना, लाइन देखना, यहाँ से लाइन कौन सा जा रहा है, डी बी, अ लाइन बोला मतलब एक ही लाइन है, डी बी, और यहाँ से लाइन का सिंबल बना दो डी बी। 4 रेज, 4 रेज कौन से होंगे, रेज मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, तो ये देख ओसी हो गया, इसको मैं बता सकता हूँ, ये हो गया ओसी, ठीक है। फिर दूसरा क्या हो गया, ओ बी, रे ओ बी, देन रे ओ ई, देन रे ओ डी, हो गया तुम्हारा 4 रेस, ठीक है, ओ डी ओ ई। और दूसरा यहाँ से ये है, ये एक्स भी हो सकता है, तो यहाँ पे इसको नहीं दिया तो यहाँ पे एक्स दे दो, और इसको भी रिप्रेजेंट कर दो अपने मन से, ओ एक्स, रे ओ एक्स, ठीक है ना। 5 लाइन सेगमेंट, 5 लाइन सेगमेंट मतलब किसका, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों फिक्स्ड है,
ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, 5 लाइन सेगमेंट मतलब कितना हो जाएगा, देखना डी ई लाइन सेगमेंट, डी ई हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, ई ओ हो सकता है, ओ बी हो सकता है, ठीक है।